हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो कि रेलवे से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट या चाहे एनटीपीसी स्टेज सेकंड हो, लोको पायलट, पैरामेडिकल, टेक्नीशियन, सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट रहती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों डिटेल में फैक्ट के साथ वीडियो कवर कराता हूँ। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ कवर कराऊंगा वे सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिसके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यकीन माने दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इससे पहले की सभी वीडियो को अगर देखना है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है और उन सभी का लिस्ट मैं आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख लेना। अगर दोस्तों आप लोग को क्विक रिवीजन करना है, वन लाइनर फॉर्म में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करने हैं तो सुबह की 8 बजे की वीडियो में दोस्तों आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, भूगोल चल रहा था यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। इससे कुछ और फैक्ट देख सकते हैं आप लोग कि नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से निकलती है और तब जाकर दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले ज्वार नद मुख बनाती हैं, ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो कावेरी नदी पर टिक करना होगा आपको। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है। कावेरी एक सदानीर नदी है। यह तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य में दोस्तों बहती है। इन दोनों राज्यों में कावेरी जल विवाद इसके जल के बंटवारे को दोस्तों लेकर होता है। कृष्णा नदी की बात करें तो दोस्तों ये महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लेंथ की बात करें तो 1400 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन से आप लोग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है। दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? ये मैक्सिको से दोस्तों निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके कुछ फैक्ट व्याख्या देखिए आप लोग कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक गर्म जल धारा है। ठीक है, यह धारा मैक्सिको की खाड़ी में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास उत्पन्न होती है और पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट पर उत्तर पूर्व से गल्फ स्ट्रीम 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तक बहती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का दोस्तों ये निर्माण करती है। दोस्तों कुछ जल धाराएँ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप लोग जो वर्ल्ड की हैं फेमस। अलास्का धारा गर्म जल धारा है। एल नीनो अंटार्कटिका जल धारा ये ठंडी है। फ्लोरिडा धारा दोस्तों गर्म है। नॉर्वेजियन धारा ये गर्म है। लाब्राडोर ये ठंडी है। फॉकलैंड धारा ठंडी है। मोजाम्बिक धारा ये गर्म है। तो दोस्तों इन सभी को भी आप लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती हैं ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एसआई का क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ और फैक्ट देखें दोस्तों कि जैसे कि भारत में बात करें कि 34.8% भूभाग जो कि उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों 34% पर। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों का परसेंटेज की बात करें तो 7.72% है। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन का परसेंटेज 33.19% है और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल दोस्तों 7.5% भूभाग पर हैं। ये थोड़ा सा परसेंटेज में है, इसको दोस्तों याद रखना है।
वन रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार आई थी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग देखें मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। वनों के प्रतिशत के अनुसार दोस्तों जो मिजोरम है, मिजोरम स्टेट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। हालांकि दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन दोस्तों इससे जो फैक्ट हैं डिटेल में व्याख्या दी गई है, उससे दोस्तों आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर होने वाले। देखें जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, ये सभी को पता है। और इस सीमा रेखा की आधिकारिक घोषणा दोस्तों कब हुई थी, ये डेट दोस्तों आप लोगों से पूछी जा सकती है। 17 अगस्त 1947 को, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ये तो दोस्तों सभी को पता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा डुरंड रेखा होती है। और चाइना की बात करें तो चाइना और भारत की मैकमोहन रेखा। इसके बाद दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा कितने किलोमीटर की साझा करती है, तो 106 किलोमीटर की। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ की बात करते हैं तो 3332 किलोमीटर। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। और म्यांमार की 1643, भूटान की 699 और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा दोस्तों साझा करती है। ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का परसेंटेज दोस्तों कितना है, तो ये महिलाओं का परसेंटेज 55% है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं की परसेंटेज दोस्तों 55% रहती है महिलाओं की, ठीक है। चलिए और कुछ देखें दोस्तों, यहाँ पर भारत में जो 58% जनसंख्या अपना जीवन यापन के लिए दोस्तों कृषि पर ही डिपेंड रहती है। भारतीय जीडीपी में कृषि की दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत में दोस्तों गन्ना, मूंगफली, गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों उत्पादक देश है अपना भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच दुनिया का दोस्तों सबसे गहरा गर्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस गर्त का दूसरे नाम की बात करें तो दोस्तों चैलेंजर गर्त इसका अदर नेम होता है। आटाकामा गर्त या पेरू सुंडा गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, फिलीपींस गर्त, टोंगा गर्त आदि दोस्तों ये सभी के सभी प्रमुख गर्त होते हैं। इनका भी नाम दोस्तों ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पिछोला झील है। मोहन मंदिर जो जगत सिंह ने दोस्तों बनवाया था पिछोला झील के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। 1362 ईस्वी में दोस्तों महाराणा लाखा के शासन काल के दौरान इस झील का निर्माण पिछू बंजारा द्वारा कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। दोस्तों कलकत्ता बंदरगाह के रूप में ये सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर और कुछ देखिए दोस्तों, बंदरगाह और स्टेट का नाम भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले ये देखिए कि हल्दिया बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी और हल्दी नदी के संगम दोस्तों समीप है, पास में है। इस बंदरगाह का निर्माण वास्तव में कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। कुछ और बंदरगाह की बात करें दोस्तों, जैसे कि मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य, पारादीप ओडिशा, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, कांडला गुजरात, मोरमुगवा गोवा, कोचीन केरल में। चलिए ठीक है। और भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि कर्नाटका का न्यू मंगलोर और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकी पर्वत दोस्तों जिसे रॉकी के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला अलास्का से न्यू मैक्सिको
तक दोस्तों ये फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? दोस्तों सवाना घास के मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूडान दोस्तों एक अफ्रीकी देश है। इस देश में सवाना जैसे घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। सूडान देश की राजधानी की बात करें तो खार्तूम है और दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नया देश है जिसने 9 जुलाई 2011 को सूडान से आज़ादी का ऐलान किया था। वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां दोस्तों सदस्य बना है। ये भी आपको मार्क कर लेना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान दोस्तों बताना है। ये दोस्तों त्र्यंबकेश्वर पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये दोस्तों मार्क करना है आपको। गोदावरी के तट पर नासिक के कुंभ मेले का दोस्तों आयोजन किया जाता है नासिक में, और गोदावरी दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए ये सभी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रह है सौरमंडल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए और भी कुछ दोस्तों यहाँ पर देखें फैक्ट के तौर पर। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो है बृहस्पति, छोटे की बात करें तो बुध है। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर घूमने वाला सबसे तेज ग्रह है। यह अपना एक चक्कर दोस्तों 10 घंटे में ही पूरा कर लेता है, यानी कि यहाँ एक दिन की अवधि 10 घंटे की ही दोस्तों होती है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम दोस्तों अगर पूछे आपसे तो गैनीमेड, इस पर आप लोग को टिक करना होगा, जो कि दोस्तों पृथ्वी के लगभग समान ही है। ठीक है, क्या नाम है उसका? गैनीमेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन कि फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? ये दोस्तों मेनलैंड चीन से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को चीन से अलग करती है। यह जल संधि पूर्वी चीन और दक्षिणी चीन सागर को दोस्तों जोड़ती है, कंबाइन करती है। हडसन जल संधि की बात करें तो दोस्तों हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि की बात करें तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान द्वीप व कार निकोबार द्वीप को अलग करती है। मलक्का जल संधि की बात करें तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन रहता है। चलिए 44 क्वेश्चन है, सतपुड़ा के सर्वोच्च शिखर, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों धूपगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई की बात करें तो दोस्तों 1350 मीटर की लंबाई रहती है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। इसकी हाइट की बात करें तो 1722 मीटर रहती है। झारखंड के गिरिडीह जिले में दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी स्थित है और महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेमुंडी में दोस्तों स्थित है। तो ये सभी ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पर कवर हो चुके हैं। चलिए हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं। 15 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कवर करा रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें 15 क्वेश्चन नाम के हैं दोस्तों। आप लोग से कम यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, 40 से 50 तो दोस्तों हो ही गए होंगे। वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जानी जाती है। ये दोस्तों संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। वह भूमि जिसको हाथ से बचाने के लिए सरकार द्वारा कार्य किए जाते हों उसको दोस्तों संरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित वन वे वन होते हैं दोस्तों जो कि जिसके लिए सरकार कठोर नियम द्वारा उनके हाथ को रोकती है। ठीक है, वो दोस्तों आरक्षित वन कहलाते हैं। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रतिबंधित वन होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखा आप लोगों ने, गिनती के 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, लेकिन इन 15 क्वेश्चनों से दोस्तों फैक्ट से भी और क्वेश्चन निकले हैं। आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। वीडियो में दोस्तों कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्किल में आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।